देश में समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज। अब कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई। लॉ कमीशन भी बैठक में होगा शामिल। 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा ने 1 जुलाई को बीजेपी महासचिवों की बैठक बुलाई। 9 जुलाई तक नड्डा की बैठक में संगठन में बदलाव पर चर्चा। 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। संगठन और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। बदलाव की भी अटकलें हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने आवासों की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बना है आवास का निरीक्षण करने के साथ लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे सीएम। प्रयागराज में आज 767 करोड़ की 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 1 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। प्रयागराज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उदयपुर का दौरा। जनसभा को संबोधित करेंगे चुनावी शंखनाद। उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री शाह। जनसभा के बाद विशिष्ट जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा का एमपी पर फोकस। आज खरगोन के दौरे पर नड्डा रोड शो के साथ करेंगे सभा को संबोधित। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जगत प्रकाश नड्डा खरगोन के नवग्राम मेला मैदान पर विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा में सभा स्थल तक खुली जीप से रोड शो भी करेंगे। चुनावी अभियान को मजबूती देने के लिए खरगोन के बाद नड्डा आएंगे बिलासपुर में करेंगे जनसभा। बिलासपुर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मेगा शो को लेकर तैयारियां तेज। बिहार के लखीसराय में नीतीश पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। पूछा, जो हर बार घर बदले उस पर यकीन कर सकते हैं क्या? पलटू बाबू लालू को बना रहे मूर्ख। पीएम बनने के लिए कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी कांग्रेस के चौखट पर बैठे हैं। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। शाम खा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। बिहार से विपक्ष पर भड़के अमित शाह। बोले 370 को बच्चों की तरह पालते थे। कहते थे खून की नदियां बहेंगी। और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। नीतीश सरकार में पर गृह मंत्री अमित शाह के वार पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पलटवार। का जुमलेबाजी की भी सीमा होती है। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लखीसराय आए और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने गृह मंत्री के बयान पर किया पलटवार। कहा, अमित शाह का भाषण घिसा पिटा था। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के भाषणों में कुछ नया नहीं था। वही घिसा पिटा कैसेट और रेडीमेड भाषण था जो भाजपाइयों का पिछले 3 दशकों से रहा। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा खुलासा किया। मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन में सरकार है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक 1000 मदरसों का संचालन बिना पंजीकरण के हो रहा है। सरकार के पास इन मदरसों का आंकड़ा नहीं है। और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें 1 लाख के लगभग बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें से 5वीं और 8वीं, क्योंकि हमने इस बार बोर्ड परीक्षा 5वीं और 8वीं मदरसों की भी ली थी, और उसमें हमारे पास 25,000 छात्रों में से लगभग 10,000 छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और बहुत बड़ा अंतर इन आंकड़ों में भी आ रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल सिलेबस में शामिल होगा वीर सावरकर का पाठ। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऐलान किया।
वीर सावरकर हमारे उन महान क्रांतिकारियों में से है। उनका हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और इसलिए कई महापुरुषों की जीवनियाँ हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। सीएम शिवराज का बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए वीर सावरकर की कहानी। किस तरह के सेल में सावरकर जी रहते थे, उनके दूसरे भाई भी बात है, कई सालों तक पता नहीं चला कि दूसरा भैया भी आए जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज। दमोह पुलिस की सुरक्षा लौटाई, बोले पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की, आत्महत्या मामले में दर्ज हुई है एफआईआर। दमोह मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया संज्ञान, बोले मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। प्रहलाद पटेल सम्मानीय नेता, उनकी भावना का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बताया शानदार। अमेरिका से ड्रोन डील में कांग्रेस के घोटाले के आरोप को सरकार ने किया दरकिनार। अमेरिका से दूसरे देशों की तुलना में 27% सस्ते में ड्रोन खरीद रहा है हिंदुस्तान। सीएम अशोक गहलोत की पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर, बांधा गया कच्चा प्लास्टर। मणिपुर हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के दौरान हिंसा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मणिपुर के विष्णुपुर में राहुल गांधी का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने राहुल गो बैक के नारे लगाए। राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंचे, विष्णुपुर में पुलिस ने रोका। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में फेरबदल, आतिशी को वित्त और राजस्व मंत्रालय भी सौंपा गया। अब आतिशी के पास 8 विभाग। हिमाचल प्रदेश के शिमला की जगह अब कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। 13 और 14 जुलाई को होगा मंथन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के खुलासे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भरी आमी, कहा सरकार बनाने को लेकर हुई थी बात। शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले पवार ने आधा सच बताया, गुगली फेंकूंगा तो पूरा सच सामने आएगा। मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया, अब बचा हुआ सच भी आएगा और मैं धीरे धीरे उनसे बुलवाऊंगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया। जितेंद्र आह्वाड़ का बयान, का राजनीति में सभी को स्टैंड बदलने का अधिकार है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस की उद्धव को चुनौती, का यूसीसी पर अपना पक्ष साफ करे उद्धव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, का एक तरफ देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ छग्गे पंजे की लड़ाई चल रही है। छग्गे पंजे की लड़ाई में लालू यादव ने अभी नीतीश को पकड़ा है। नीतीश जी अब गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे सनम मनाओ कैसे। यूसीसी के समर्थन में आए बागेश्वर बाबा, बोले एक देश एक कानून होना चाहिए, विरोध करने वाले एकता नहीं चाहते। समान नागरिक संहिता पर सियासी घमासान के बीच अखिल भारतीय संत समिति ने विधि आयोग को सौंपा समर्थन पत्र। बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान, कर्मियों के जींस टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर प्रतिबंध। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले जिस तरह से मेंढकों को तराजू में नहीं तोला जा सकता, उसी तरह विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। इंदौर पोस्टर मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का असर, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ये मोदी डीयू के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में होंगे शामिल, मुख्य अतिथि के रूप में सुबह 11 बजे होंगे शामिल। डीयू प्रशासन ने समारोह को लेकर तैयारियां पूरी की, विश्वविद्यालय में समारोह से संबंधित पोस्टरों को जगह जगह लगाया गया। जम्मू से आज रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था, पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ।
अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे। मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन, लैंडस्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर हेलमेट पहनकर करना होगा। 73 अमरनाथ यात्रियों का पंजीकरण निकला फर्जी। पुलिस ने यूपी स्थित ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम किए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं और साधु संतों में उत्साह। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य में लगभग पूरा हुआ। रामलला के मंदिर की परिक्रमा की तस्वीर जारी हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में मिशनरी स्कूल की प्रार्थना सभा के बाद बच्चों से कलमा पढ़ाने का मामला। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में ज्वेलर के परिवार को धमकी देने वाले शख्स ने पीड़ित से माफी मांगी। भोपाल के मशहूर होटल में शाकाहारी कस्टमर को परोसा नॉनवेज। ग्राहक ने वीडियो बनाकर वायरल किया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के जिला अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन। हाउसिंग सोसाइटी में बिना इजाजत जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई में फैसला दिया। यूपी के सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर बना गोमती नदी का पुल फिर हुआ जर्जर। कुछ महीने पहले ही हुई थी पुल की मरम्मत। यूपी के उन्नाव में 500 की गड्डियों के साथ थानेदार के बच्चों की फोटो वायरल। एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर किया।